हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। टाइट के हम 2017 का पेपर 9 जो 9 सेट है वो सॉल्व कर रहे थे। 100 क्वेश्चंस हमारे हो गए थे। आज हम 101 से 150 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं टाइट में वो देखेंगे। ये हमारे प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज़ स्टार्ट है और क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके ऐसी मैंने टाइट के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसकी सीरीज़ अलग से स्टार्ट की हुई है। ओके, तो आज हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 101 देख लेते हैं हम। क्या है? पिक अ कंप्यूटर हार्डवेयर ऑब्जेक्ट। ठीक है, हार्डवेयर ऑब्जेक्ट हमको बताना है। इसमें से मदरबोर्ड जो है हार्डवेयर ऑब्जेक्ट है। कंप्यूटर के सब्जेक्ट पे भी 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा पेपर में देखे गए हैं, तो इम्पॉर्टेंट है ये। मदरबोर्ड और फ्लैश ड्राइव दोनों भी जो है एक हार्डवेयर ऑब्जेक्ट है, तो उसका सही आंसर होगा बोथ ऑफ द अबव। ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस बनती है कंप्यूटर के सब्जेक्ट पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 102। टीचिंग इज़ अ ट्राइपोलर प्रोसेस बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ। यस, तो ट्राइपोलर प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट चाहिए, टीचर चाहिए और करिकुलम चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। स्कूल टीचर एंड चाइल्ड रॉन्ग है। चाइल्ड बुक एंड स्टडी भी रॉन्ग है। चाइल्ड पेरेंट्स प्रिंसिपल भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे सही है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चाइल्ड, टीचर एंड करिकुलम मिला के ट्राइपोलर प्रोसेस बनता है टीचिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। इन द गिवन क्वेश्चन फाइंड द आंसर फिगर इन विच क्वेश्चन फिगर इज एम्बेडेड। तो ये इस टाइप के भी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं जिसमें फिगर कौन सी एम्बेडेड है हमको बताना होता है। ठीक है, तो ये जो फिगर है ये कहाँ दिख रही है आपको? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका, ऐसा, यूँ और ये। ठीक है, तो ये फिगर जो है आपको बी में मिल जाएंगी और ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही है आंसर। 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे बनती ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। रीअरेंजमेंट पे क्वेश्चन है ये, जो हमने इससे पहले जो 100 क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें भी था और अभी भी है ये। पहले हमको अरेंज कर लेना है सेंटेंस को, तो इसकी सही सीक्वेंस है वंस कृष्णा एंड हिज फ्रेंड्स वेंट डीप इनटू द जंगल। दे वर, क्यों आएगा नेक्स्ट? दे वर सो बिजी इन देयर गेम्स। ठीक है, फिर आएगा हमारा टी, एवरीबडी वॉज पेट्रीफाइड एंड प्लीडेड कृष्णा टू हेल्प देम। उसके बाद आएगा पी, कृष्णा आस्क देम ऑल टू क्लोज देयर आइज। एंड लास्ट है आपका आर, वाइल एवरीबडीज आइज वर क्लोज कृष्णा स्वेलोड ऑल द फायर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से क्वेश्चन रीड कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द सेकेंड सेंटेंस आफ्टर अरेंजमेंट। तो सेकेंड सेंटेंस जो है हमारा क्यू है, इसका सही आंसर होगा क्यू। ओके, इसका सही आंसर है क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। सी काउ इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया जो है गल्फ़ ऑफ मन्नार है, और यहाँ पे जो है सी काउ की जो पाई जाती है वो भी गल्फ़ ऑफ मन्नार में ही पाई जाती है। ठीक है, सुनहरी गाय जिसको समुद्री गाय जिसको कहते हैं वो भी गल्फ़ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में जो है ये वहीं मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सुंदरबन जो है वो टाइगर्स के लिए बहुत फेमस है ना। तो ऐसे आपको रिलेटेड नॉलेज भी होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका 106। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। तो इंस्ट्रूमेंट्स मेजरमेंट के जो है बहुत इंपॉर्टेंट साइंस के टॉपिक है ये। तो ह्यूमिडिटी का जो है इंस्ट्रूमेंट होता है मेजरिंग, वो होता है आपका हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। थर्मोमीटर तो टेम्परेचर के लिए होता है और पायरोमीटर जो होता है वो धूप के लिए होता है, सनलाइट जो रहती है ना उसको मेजर करने के लिए होता है। नेक्स्ट है आपका 107। अ वोल्ट कॉल कैन बी मेड विथ, है ना। तो ये जो इसका फुल फॉर्म है ना, वॉइस ओवर LTE जो है 4th जनरेशन जो मोबाइल्स है उस 4th जनरेशन सेलुलर जनरेशन जो है उसमें ये कॉल लगता है, वॉइस कॉल होता है। तो वोल्ट, जिसका सही आंसर है 4G। 3G अभी 5G भी आ गया है, लेकिन इसका सही आंसर यहाँ 4G है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 108। आंसर दीज क्वेश्चंस रेफरिंग टू द सिंबल लेटर्स नंबर सीक्वेंस गिवन बिलो। तो बहुत टफ लगता है बट है सिंपल। आप क्वेश्चन ध्यान से रीड कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 7 टू द लेफ्ट ऑफ द 14
फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट। अगर आप लेफ्ट साइड से 7 नंबर पे देखेंगे, ये लेफ्ट है आपका, और 7 नंबर अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे एल आ रहा है, यही हमको आंसर मिल जाता है। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, जो है एल है ना। लेफ्ट साइड से आपने 7 नंबर पे देखी और इधर से 14 नंबर पे भी एल ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 109 स्टेटमेंट है द रियोटर्स बिलोंगिंग टू सर्टेन कम्युनिटी आर सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अदर कम्युनिटी। तो इसका क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन कैसा होना चाहिए, प्रॉपर्टी ऑफ रियोटर्स शुड बी अटैच्ड फॉर रिस्टोरिंग द डैमेज डन बाय देम। सेकेंड है गवर्नमेंट शुड पे एडुकेट कंपनसेशन टू फैमिलीज हुज प्रॉपर्टी वॉज डिस्ट्रॉयड। दोनों भी चीज़ें यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। तो जो है ऑप्शन नंबर डी, जो बोथ एंड 1 एंड 2 फॉलो, बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविक्स से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन टू फिल इन द ब्लैंक, अ स्टोन डैश मी ऑन द हेड। तो इसका सही आंसर है स्ट्रक, क्योंकि ये है पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस है ये, जिसमें सेकेंड वर्ब का फॉर्म यूज़ होता है। हैव स्ट्राइक नहीं होगा, क्योंकि हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आता है वर्ब का, V3 आता है। हैज़ स्ट्राइक भी नहीं होगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म नहीं है, तो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का। ठीक है, और हैव स्ट्राइक भी नहीं होगा, तीनों भी चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि सिंगल के साथ हमेशा हैज़ आता है ना, तो हैज़ होगा, लेकिन हैज़ के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये तीनों भी चीज़ें सही नहीं हैं। टेंस जो है एक इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो महा टीटी में भी हमने देखे थे, और टाइड के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। वीडियो इस पर अपलोडेड है ऑलरेडी। सारे टेंस और उनके फॉर्मूलाज आपको पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है ना, फ्यूचर परफेक्ट, कंटिन्यूस आना चाहिए, क्योंकि किसी पे भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है 111 फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन मैट्रिक्स पे क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं BCDEFGHIJ। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर क्या आएगा यहाँ पे, J आएगा। J आ गया हमारा निकल के। ओके, अब सेकंड वाला देख लेते हैं DEFGHIJKL, है ना, सीक्वेंस में ही है अल्फ़ाबेटिकल। JL तो रहेंगे ही हमारे ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर A और D में से हमको ढूंढना है। अब हम नंबरिंग देख लेते हैं क्या है। 3 5 15 होता है, 2 4 8 होता है, तो 4 6 हो जाएगा आपका 24। तो ऑप्शन नंबर A जो है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे, JL 24। 6 4 6 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 24 आएगा, है ना। ऊपर 4 मल्टीप्लाई किए थे 2 से तो 8 आया था, और 3 उसके ऊपर मल्टीप्लाई किए थे 5 से तो 15 आया था। तो 6 4 जो होता है 24। ठीक है, इस तरीके से ये मैट्रिक्स क्वेश्चंस भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज़ इन। तो फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो 7 सिस्टर्स पे है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 7 सिस्टर्स। इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है। इसका सही आंसर है मणिपुर, जहाँ पे फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो फ्लोट करता है। ओके, तो वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है वो है मणिपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 113 ऑन द बेसिस ऑफ नेचर द टीचिंग कैन बी क्लासीफाइड एज। तो नेचर के बेस पे अगर हम क्लासीफाई करें तो टीचिंग जो है डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, टर्शरी डायग्नोस्टिक है, और रिमीडियल है ना। रिमीडियल, डायग्नोस्टिक एंड डिस्क्रिप्टिव, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो ये जो होगा ऑल ऑफ डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल इसका सही आंसर है। तो डोमेन्स है ना, ये भी नहीं होगा। असर्टिव, इंटरोगेटिव, एक्सप्लेनेटरी तो सेंटेंसेस है, यही सबसे सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 114 बंधु या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता। तो समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द मराठी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारता यहाँ पे बिल्कुल सही है बंधु के लिए। बंधन नहीं होगा, बाण नहीं होगा, बंधक भी नहीं होगा। नेक्स्ट है 115 फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ऑड वन आउट करना है हमको। तो जब आप अल्फ़ाबेट लिखते हो 1 A B C D, तो आप अगर उसको नंबरिंग करो तो 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग होती है।
पी जो है वो 16 नंबर पे आता है, ठीक है। अगर आप काउंट करके देखते हो तो 16 नंबर पे पी है, तो यहाँ पे 1 6 ऐसा लिख दिया गया है और पी सेंटर में है, ठीक है। और जो टी होता है वो 20 नंबर पे आता है टी, तो 2T0 ऐसा लिख दिया गया है कोड, है ना। और आर जो है वो 8 नंबर पे आता है और हमको ऑड मैन आउट कर 18 नंबर पे आता है, तो ऐसा लिखा है, ठीक है। ये जो है ना ये रॉन्ग है वाई वाला, ठीक है। तो जो ये ऑप्शन नंबर बी है ये ऑड मैन आउट है, क्योंकि तो वाई जो है वो 25 नंबर पे आता है, तो ऐसा होना चाहिए था यहाँ पे 25Y, तो ये नहीं है यहाँ पे, तो 24 है, तो यही ऑड मैन आउट हो जाएगा। ओके, इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ कुक इज़ कॉल्ड वुमेन, वुमेन इज़ कॉल्ड गर्ल, गर्ल इज़ कॉल्ड बटलर, बटलर इज़ कॉल्ड पोस्टमैन एंड पोस्टमैन इज़ कॉल्ड ड्राइवर हु सर्व फूड इन रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट में जो फूड सर्व करेगा वो कौन है? बटलर इज़ कॉल्ड पोस्टमैन, है ना। पोस्टमैन है, तो यहाँ पे आंसर भी क्या होगा हमारा? पोस्टमैन। इस टाइप से क्वेश्चन कंफ्यूज करके पूछते हैं, लेकिन सही आपको आंसर मिल जाता है अगर आप ध्यान से क्वेश्चंस को रीड करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड्स ओनली 1 इज स्पेल्ड करेक्टली। तो सही जो करेक्ट स्पेल्ड हुआ है ना वो है बिजनेस। कैमोफ्लेज की स्पेलिंग जो है ना वो ऐसी होती है FLAGE, ठीक है। MAU होता है, कैटेगरी में E आता है और कलीग में जो है ना EA आता है, तो ये तीनों भी रॉन्ग है। बिजनेस बिल्कुल सही है, तो स्पेल्ड करेक्टली पे एक क्वेश्चन बनता ही है हर सेट में, है ना, सही स्पेलिंग पे। TET में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते थे स्पेलिंग करेक्ट करने के, और इसमें भी सेम वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, टेस्ला। क्योंकि टेस्ला जो है ना ये कंपनी नहीं है, ये निकोला टेस्ला जो है इन्होंने इलेक्ट्रिक कार, ठीक है, बैटरी से चलने वाली कार, है ना, सोलार पैनल यूज़ करने मीन्स जो एनर्जी इलेक्ट्रिक से कार चलेंगी ना, सेव करने वाली चीज़ें उन्होंने इन्वेंट की है टेस्ला ने। तो ये जो है कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, बल्कि ये इन्वेंशन किया गया है, निकोला टेस्ला ने इन्वेंट किया है। ओके, तो निकोला टेस्ला इन्वेंटर है इसके। वर्ल्ड्स ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एनर्जी विथ इलेक्ट्रिक कार, सोलर एंड इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन फॉर होम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कार, व्हीकल, सोलार पैनल को यूज़ करके जो चीज़ें बनती है वो है ये टेस्ला, ना कि कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो उसका सही आंसर है टेस्ला। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ गार्डन दो इट इज़ नोन एज अ गार्डन, ठीक है। गार्डन नहीं है लेकिन नाम उसका गार्डन है, वो है एडन गार्डन ऑफ कोलकाता। ये बिल्कुल सही है इसका आंसर। ये तो हैंगिंग गार्डन ऑफ मुंबई, वृंदावन गार्डन ऑफ मैसूर, खुसरो गार्डन ऑफ मुंबई, ये सारे गार्डन है, बट एडन गार्डन ऑफ कोलकाता जो है वो एक्चुअल में गार्डन नहीं है। नेक्स्ट है आपका 120, in these questions 2 statements are given followed by 2 inference A and B. Assume the statements to be true even if they are variance with the known fact and then mark your answers, ठीक है। हालांकि सही नहीं है लेकिन आप उसको सही समझ के देखिए कैसे। ऑल रिंग्स आर विंग्स, यानी ऑल रिंग्स जो है ये एक बड़ा सर्कल है रिंग्स का, कि ऑल रिंग्स आर विंग्स, तो विंग्स इसके अंदर आ जाएगा, है ना, इस तरीके से। ऑल रिंग्स आर विंग्स, सॉरी, ऑल रिंग्स आर विंग्स, तो ये सारी रिंग्स जो है वो विंग्स है। और क्या कह रहा है नेक्स्ट, ऑल रिंग्स आर विंग्स, ऑल विंग्स आर किंग्स, ठीक है। तो ऑल रिंग्स आर विंग्स,
सारी रिंग्स जो है विंग्स है। ऑल विंग्स आर किंग्स, और सारी विंग्स जो है वो किंग्स है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इफ़ ओनली ए फॉलोज। ठीक है, ए जो है इसका सही आंसर है। ऑल रिंग्स आर किंग्स, ऑल रिंग्स जो है वो किंग्स है। सही है भाई, सारी रिंग्स जो है वो विंग्स है और सारे विंग्स जो है वो किंग्स है, मीन्स रिंग्स जो है वो भी किंग्स है ना, क्योंकि अंदर है वो किंग के सर्कल के, इसीलिए ऑप्शन नंबर ऑल रिंग्स आर किंग्स बिल्कुल सही होगा। ऑल किंग्स आर विंग्स, सारे किंग्स जो है वो विंग्स है, ये तो सही नहीं है, क्योंकि किंग जो है एक बड़ा सर्कल है, तो ये दूसरे किंग जो है बाहर भी है अंदर भी है, तो ये ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही नहीं हुआ। लॉजिकली जो है ए ही आंसर इसका सही निकल के आ रहा है ना, कि ऑल रिंग्स आर किंग्स, ऑल रिंग्स आर किंग्स। इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 121, विच टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन अकरिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। साइंस का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, है ना। जो सनलाइट होती है वो केमिकल एनर्जी में, जो लीव्स अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फीलिंग ऑफ फेलियर और ऑब्स्टिकल इन अलॉटमेंट ऑफ गोल्स इज कॉल्ड एज। तो फीलिंग ऑफ फेलियर जो है, फेलियर तो नहीं होगा, डिप्रेशन भी नहीं होगा, प्रोजेक्शन भी नहीं होगा, ये तो डिफेंस मैकेनिज्म हो गया। फ्रस्ट्रेशन जो है ना, ये फीलिंग ऑफ फेलियर है, मीन्स मायूसी, निराशा। देखिए वर्ड ही समझ में आ जा रहा है, निराशा जो है फीलिंग ऑफ फेलियर है, तो उसका सही आंसर है फ्रस्ट्रेशन। नेक्स्ट है आपका 123, आप हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स आर ऑब्टेन व्हेन वी कट द क्यूब यूजिंग 9 कट्स which are distributed evenly in the 3 planes x, y and z। तो ये क्वेश्चन समझने वाला है। ठीक है, ये क्यूब है आपका और उसको कितने कट्स करना है, 9 कट्स करना है, विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड द 3 प्लेन्स x, y, z, है ना। 9 कट्स करना है, तो 9 कट्स कितने होंगे, 3, 3 और 3, ये है चांसेस 3, 3, 3 कट्स होंगे, क्योंकि टोटल मिला के 9 कट्स करना है। और जब भी आप क्यूब को कट करते हो, सपोज़ ये अगर हमने उसको एक कट किया तो कितने पीसेस हो गए क्यूब के, 2, है ना। एक कट के कितने पीसेस हो गए, 2, यानी +1 कर दिए हमने। इसी तरीके से अगर आप कट कर रहे हो वन कट पे 2 पीसेस मिल रहे हैं क्यूब के, तो 2 कट पे कितने पीसेस मिलेंगे। अगर आपने इसको 2 कट कर दिए, 1 और ये 2 कट कर दिए, तो 1, 2, 3 पीसेस मिलेंगे, यानी फिर 2 + 1 हो गया। ऐसे आपका फॉर्मूला निकल के आ गया कि अगर आप कट कर रहे हो 9 कट कर रहे हो आप, है ना, 9 कट्स कर रहे हो, अगर आप 3 कट्स, 3 और 3 ऐसे 9 कट कर रहे हो, तो सब में +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पीसेस मिलेंगे अगर 3 कट्स करेंगे तो। फिर नेक्स्ट 3 कट्स करेंगे तो फिर 4 पीसेस मिलेंगे, फिर नेक्स्ट 3 कट्स करेंगे तो फिर 4 पीसेस मिलेंगे क्यूब के। तो ये जो है ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये जो है एक रूल है, आप याद रख लीजिए कि आप जितने कट्स कर रहे हो, है ना, तो उनको आप पहले तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि क्या है चांसेस, 3, 3, 3, 3, 3, 3, हम टोटल 9 कट्स किए हमने, क्योंकि x, y और z 3 बार बोला गया है 3 बार, इसलिए हम 9 को 3 सेक्शन में डिवाइड कर देंगे, 3, 3। अब 3 कट पे हमने देखे कि 4 पीसेज होते हैं, है ना, एक कट पे 2 पीसेज होते हैं, तो 3 कट पे 4 +1 करना पड़ता है, फिर 3 कट पे हमको फिर 4 पीसेज मिले, फिर 3 कट पे फिर 4 पीसेज मिले। अब इनको अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। ठीक है, तो हमारा आंसर निकल के आ गया यहाँ पे 64। समझ में आया होगा। जो जितना कट कर रहे हैं उसमें +1 +1 +1 कर दीजिए, और जो नंबर आते हैं लास्ट में उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा आप कितने भी कट्स का कर सकते हो। देखिए एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप कट कर रहे हो x, y, z के प्लेन में 3 कट्स कर रहे हो क्यूब में, है ना, तो कैसा होगा, 1, 2, 3, ये x, y और z में
तो सब में आपको 1 कट कर रहे हो तो 2 पीस मिलेंगे, 2 कट कर रहे हो तो आपको 3 पीस मिलेंगे, 3 कट कर रहे हो तो आपको 4 पीस मिलेंगे। अब इन सब को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। तो कितने टोटल मिलेंगे आपको क्यूब के पीसेस? 24। ये 3 का था, है ना। हमने 9 का देखे तो उसका आंसर जो है 64। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो आप आसानी से कर सकते हो क्यूब को कट करने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 124। रीअरेंजमेंट पे ही है ये, जो हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था। उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फोर्थ सेंटेंस आफ्टर अरेंजमेंट। सेम वही पैटर्न है। फोर्थ नंबर देखिए, फर्स्ट नंबर पे आ जाता था हमारा एस, फिर आ जाता है क्यू, फिर आ जाता है टी, फिर आता है आपका पी और फिर आता है आर, है ना। तो इस टाइप से अगर हम देखें तो फोर्थ नंबर पे आ जाता है हमारा फोर्थ नंबर पे पी। ऑप्शन नंबर पी इसका सही आंसर है। ओके, सेम वही है अरेंजमेंट, अलग अलग जो नंबर के सेंटेंस है वो पूछा गया है अरेंजमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। द फंडामेंटल ड्राइव्स दैट मोटिवेट्स आर बिहेवियर। जो मोटिवेट करती है हमारे बिहेवियर को वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सेक्स एंड एग्रीशन। ठीक है, कामेच्छा व आक्रामकता। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। फंडामेंटल ड्राइव है जो हमको मोटिवेट करती है हमारी बिहेवियर को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिप्रेशन तो नहीं होगा, कैरल्स भी नहीं होगा, साइकोलॉजिकल प्रोसेसिंग भी नहीं होगा। यही जो है ये फंडामेंटल हमारे ड्राइव्स है। नेक्स्ट है 126। देखिए, समझने वाला क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से आप देखेंगे उसको। पहले एक आपको सर्कल दिख रहा है फिल किया हुआ, फिर प्लस का साइन है। ठीक है, फिर एक गैप के बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट सर्कल आया हुआ है, यानी एक गैप के बाद आया है। ठीक है, उसके बाद इमीडिएट आपको ये सर्कल सेकंड पोजीशन पे दिख रहा है और ये जो है आगे बढ़ती जा रही है हमारी सीक्वेंस और एक ऐड होते जा रहा है। अब यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आ गया है, नेक्स्ट एक गैप दे के आएगा। ठीक है, एक गैप दे के आएगा क्योंकि देख रहे हैं हम यहाँ एक गैप थी और एक इमीडिएट था, तो यहाँ पे भी एक गैप दे के आएगा। तो ये देखिए गैप दे के आ गया। अब जो है नेक्स्ट जो है वो एकदम इमीडिएट आएगा जो कि यहाँ आएगा और ये पोजीशन हमको कहाँ दिख रही है? सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है और एक एस भी उसमें ऐड हो रहा है, यानी एक एक जो है फिगर ऐड हो रही है और एक अल्टरनेट पोजीशन है और एक इमीडिएट पोजीशन है किसकी? ये फिल किए हुए सर्कल की। एक बार और समझा देती हूँ मैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो था यहाँ था। ठीक है, सर्कल की पोजीशन देखते हैं वो तो एक ऐड हो ही रहा है। फिर एक गैप के बाद था, यानी एक गैप दे दिए थे यहाँ पे और फिर एक यहाँ आया था, यानी एक गैप के बाद आया एक सर्कल, फिर इमीडिएट आ गया, सेकंड पोजीशन पे आ गया और फिर थर्ड फोर्थ वाले में जो था फिर एक गैप के बाद आया, यहाँ की गैप हुई फिर आया और फिर अब जो ये नेक्स्ट पूछा हुआ है वो इमीडिएट आएगा। इमीडिएट यानी यहाँ आ रहा है और ये जो ऑप्शन है ना वो है ऑप्शन नंबर डी। ओके, ध्यान से देखिए आपको समझ में आ जाएगा। पहले एक गैप लेना है और फिर एक इमीडिएट लेना है। नेक्स्ट है 127। द स्टूडेंट इज ट्रीटेड एज डिपेंडेंट वेरिएबल इन टीचिंग प्रोसेस बिकॉज द स्टूडेंट्स लर्नर्स लर्न्स अकॉर्डिंग टू टीचर्स टीचिंग, है ना। इसीलिए है वो डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है स्टूडेंट्स? क्योंकि वो टीचर्स के अकॉर्डिंग सीखते हैं चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 128, 852, 1065, 1491। ठीक है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 852, 1065 एंड 1491 एग्जैक्टली। तो ये जो है कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो इजीली डिवाइड कर सकता है? तो आप इसके लिए एक ट्रिक है कि आप पहले फर्स्ट ए ऑप्शन को देखिए और फिर लास्ट ऑप्शन को देखिए, क्योंकि टाइम कंज्यूम करने के लिए जो है एग्जामिनर चाहते हैं लास्ट में ऑप्शन रखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 213 इसका सही है क्योंकि 852 जो है वो 213 से डिवाइड हो जाता है, 1065 से भी डिवाइड हो जाता है और 1491 से भी डिवाइड हो जाता है, डिवाइड कर देता है कम्प्लीटली। ठीक है,
तो ये बिल्कुल सही है। देखिए 213 जो है ना वो कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। अगर हम देखें तो 213 4 ज़ा होता है 852, 213 5 ज़ा होता है 1065, 213 7 ज़ा होता है 1491। तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, उसके टेबल में ही आते हैं। तो ये बिल्कुल सही आंसर है इसका 213। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129। आर कल्चर हैज़ बिन हैंडेड डाउन टू अस फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। हैंडेड डाउन यानी फ्रेज का मीनिंग पूछा गया है, फ्रेजल वर्ब है ये। फ्रेजल वर्ब जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टाइट के लिए इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे है पास ऑन हुआ है, ठीक है। हमारा जो कल्चर है वो पास हुआ है एंशियंट टाइम से, एंशियंट लोगों से हम तक पास ऑन होते आ रहा है। राइट है आंसर ये। नेक्स्ट है आपका 130। ईच ऑफ स्टेटमेंट है और कंक्लूजन है, हमको बताना है सही स्टेटमेंट का सही कंक्लूजन है क्या। ऑल वेडिंग्स आर राइटिंग्स, अभी हमने इससे थोड़ी देर पहले ही देखे कि जो ऑल वेडिंग्स है आर राइटिंग है ना। ऑल वेडिंग्स आर राइटिंग, ओके। इसका सही आंसर है देखिए ऑल वेडिंग्स आर राइटिंग्स, ठीक है। और ऑल वेडिंग्स आर वायरिंग्स। फिर से ये वेडिंग आ गया और ये आ गया वायरिंग, ठीक है। तो ऑल वेडिंग्स राइटिंग्स भी है और ऑल वेडिंग्स जो है वो वायरिंग्स भी है। तो इसका सही कंक्लूजन होगा सम राइटिंग्स आर वायरिंग्स। तो कुछ राइटिंग जो है वो वायरिंग्स भी है, ठीक है। क्योंकि वेडिंग्स जो है वो तो वायरिंग है और राइटिंग भी है, लेकिन सम राइटिंग्स आर वायरिंग्स, कुछ राइटिंग जो है वो कुछ वायरिंग्स है। और ऑल वेडिंग्स आर वायरिंग्स, तो ये जो है ऑल राइटिंग्स आर विंग्स वायरिंग्स, तो ऑल राइटिंग ऑल वायरिंग नहीं है, कुछ है, कुछ पार्ट है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है यहाँ पे। ओनली वन फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 131। क्वेश्चन ध्यान से रीड कीजिए। क्वेश्चन गिवन बिलो आर बेस्ड ऑन द लेटर सीरीज इन ईच ऑफ दीज सीरीज सम लेटर्स आर मिसिंग, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। इफ मोर देन 5 लेटर्स आर मिसिंग सिलेक्ट द लास्ट 5 लेटर्स ऑफ द सीरीज। तो लास्ट 5 जो है हमको वो बताना है यहाँ पे ऑप्शन में। सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं कि कितने हैं। तो ए, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ए बी सी 3 4 डी ई, ठीक है। तो क्या बन रहा है ए बी सी डी ई बन रहा है। फिर से ये आ गया बी सी डी ई, फिर से ए बी सी डी ई बन रहा है, ठीक है। इस टाइप से अगर हम देखें तो यहाँ पे लास्ट में भी ए बी सी डी ई बन रहा है और लास्ट के जो ए बी सी डी ई है और लास्ट के ही 5 पूछे हैं हमसे 1 2 3 4 5 जो है बिल्कुल सही है। इसका आंसर जो है आंसर नंबर बी, ठीक है। क्योंकि ये 20 है टोटल और 20 को अगर हम 5 में डिवाइड कर दे तो ए बी सी डी ई के ग्रुप बनते चले जा रहे हैं, अगर आप ध्यान से देख रहे हो। फिर ए बी सी डी ई है और लास्ट के हमको 5 पूछे तो वो भी ए बी सी डी ई ही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका आंसर। नेक्स्ट है 132। Choice the correctly depict the relation between these two statements. The numbers of school dropout in state 10th is high. The quality of teacher in state 10th is low. ठीक है, तो both statement second is the cause and statement one is effect. Cause और effect बताना है हमको। Second statement जो है वो cause है, quality of teacher is state 10 is low। इसी की वजह से क्या हो रहा है, number of school dropouts in state 10 is high, ठीक है। तो सही है ये, कॉज और इफेक्ट का है क्वेश्चन। नेक्स्ट है 133। द टीचर शुड डू द फेवरेबल एफर्ट्स इन ऑर्डर टू रेज द टीचिंग अप टू द थिंकिंग लेवल इन अ क्लास ऑफ। इसका सही आंसर है फेवरेबल एफर्ट्स लेना है टीचर को इन ऑर्डर टू रेज द टीचिंग अप टू द थिंकिंग लेवल
ठीक है। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए करना पड़ेगा ये, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं, जो अपने साथ के बच्चों से ज़्यादा जो उनका IQ है, उनके लिए फेवरेबल एफर्ट्स लेना पड़ेगा। तो रेस करना पड़ेगा अपनी टीचिंग को गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है 134, एम्बेडेड वाला ही क्वेश्चन है। कौन सी इमेज एम्बेडेड है इसमें? तो जो है ऑप्शन नंबर ए जो है ना, इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो इमेज है ये मिल रही है आपको ऑप्शन नंबर ए में, ना ही इसमें मिल रही है, ना सी में, ना डी में। सिंपल है, ए में है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये। ओके, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट एट द रेशियो ऑफ 5% annum for 2 years and 3 years are respectively 100 and 150, फाइन प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसका जो है सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है सिंपल इंटरेस्ट का। I इज इक्वल्स टू PRT, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, और अभी हमको यहाँ पे P फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल हमको फाइंड करना है ना, फाइंड प्रिंसिपल है, तो P हमको फाइंड करना है। तो यहाँ हो जाएगा I इंटू 100 अपॉन R इंटू T। ठीक है, तो अब हम ये फॉर्मूले में सारी चीज़ें हम रख देंगे। P फाइंड आउट करना है हमको। इंटरेस्ट जो है वो है आपका 100 रुपीज़। पहले हम 100 के लिए निकाल लेते हैं और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पुट करना है हमको। R रेट जो है वो 5 दिया हुआ है, और जो टाइम है T, ये क्या है, टाइम है। टाइम पहले के लिए 2 ईयर्स है ना, 2 ईयर्स का पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 2 ज़ा 10 और 10 और यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय 100 है, तो ये 10 कट जाएगा। 100 10 ज़ा होता है आपका 10 0 0 10 0 0 10 1 ज़ा 10, 1000 है इसका सही आंसर। आपको दिख रहा है ऑप्शन में। पहले एक ही के लिए फाइंड करना है प्रिंसिपल, तो ये जो हमने पहले 2 ईयर्स के लिए निकाला है सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल, तो ये है 1000 इसका सही आंसर है। इसके लिए आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला है ना, वो आप लिख के रख लीजिए। ये फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रिंसिपल इंटू रेट, ठीक है, इंटू टाइम अपॉन 100। फिर आपको प्रिंसिपल फाइंड करने पूछ सकता है, कभी रेट पूछ सकता है, कभी टाइम पूछ सकता है, तो इस फॉर्मूले में। और ये सिंपल इंटरेस्ट है अपॉन 100। ये अगर आपको पता है तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, कैलाश सत्यार्थी इज़ एन एमिनेंट सोशल वर्कर थे वो। ठीक है, सिंगर नहीं थे, पॉलिटिशियन भी नहीं थे, जर्नलिस्ट भी नहीं थे, वो थे सोशल वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, इन अ फर्स्ट एड सिचुएशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज द योर सेल्फ, है ना, खुद की फर्स्ट एड होंगी ना, फॉर योर सेल्फ जो है आप खुद, आप ही बहुत इम्पॉर्टेंट हो। नेक्स्ट 138, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो इसमें से सही जो है आंसर है चाइल्ड, जो है लड़का लड़की मैन, ये जो है सब जेंडर में आते हैं, मेल और फीमेल में, लेकिन चाइल्ड जो है ना वो इनका कोई जेंडर नहीं होता, वो बच्चे होते हैं। नेक्स्ट है नाउ वर्बल टेस्ट यूज डैश एंड डैश एज टेस्ट आइटम्स। उसका सही आंसर है पिक्चर्स एंड इलस्ट्रेशंस। ठीक है, वर्बल में जो है पिक्चर्स और इलस्ट्रेशन यूज़ होंगे एज अ टेस्ट आइटम्स। नेक्स्ट है 140, एक्टिव पैसिव का है ये, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज वन विच इज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, द टीचर सैड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द टीचर अर्ज्ड them to be quiet and listen to his word। ठीक है, to be quiet and listen to his word। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 141, एक्सेलरेशन डबल प्रमोशन अपीयर्स मोस्ट इफेक्टिव इन केस ऑफ।
डबल प्रमोशन एक्सलरेशन किस में करते हैं हम? फ्यू चिल्ड्रन हु शो ऑल राउंड मेच्योरिटी इन रेलेवेंस ऑफ देयर एज मेट्स, यानी उनके साथ के बच्चों से ज़्यादा मेच्योरिटी दिखाते हैं, इंटेलिजेंट, हाईली इंटेलिजेंट होते हैं ना, अबव एवरेज जो होते हैं, उनके लिए डबल एक्सलरेशन का मीनिंग होता है उनको एक क्लास से प्रमोट करके आगे क्लास में प्रमोट कर देना, क्योंकि उनका जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा मेच्योर होता है, तो उनको एक क्लास स्किप करके आगे की क्लास में डाल देते हैं। इसको कहते हैं डबल प्रमोशन और एक्सलरेशन, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है 142, रीअरेंजमेंट पे ही है ये सेम, इसमें सही हम डायरेक्ट आंसर ही देख लेते हैं। विच ऑफ द शुड बी द फर्स्ट, तो फर्स्ट जो थी वो थी आपकी एस, कि वो लोग जंगल में गए थे, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। नेक्स्ट है 143, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द वन विच इज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बताना है इसमें। कैन दीज सम्स बी सॉल्व बाय मी, कैन दीज सम्स बी सॉल्व बाय मी, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। कैन आई सॉल्व दीज सम, तो कैन दीज ये जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, दीज सम्स बी सॉल्व्ड बाय मी, ये बिल्कुल सही है यहाँ पे, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन वाले सेंटेंस में जब भी हम पैसिव बनाते हो तो क्वेश्चन ही रहता है वो एज इट इज़, बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट है 144, आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड्स ओनली वन इज़ नॉट स्पेल्ड करेक्टली, तो इसका सही आंसर है बिगनिंग। यहाँ पे डबल NING होना था, तो यहाँ पे सिंगल ही N है, डबल N होना चाहिए था। नेक्स्ट है द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एडजस्टमेंट इज अ कीन इंसाइट इनटू द मीन ऑफ अटेनिंग वंस गोल, बिल्कुल सही है। और अ साउंड एंड वोलसम सिस्टम ऑफ मोटिव्स एंड गोल्स, तो बोथ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, खालिद पे की शुद्ध वाक्य कौन था? तो इसमें से सही जो है भारत माजा देश है, बिल्कुल सही है। सारे भारतीय माझे भाऊ बंधु है ना, तो ये जो बांधव ये रॉन्ग है। माझे देशावर माझे प्रेम है, ये भी रॉन्ग सेंटेंस फ्रेम हुआ है। भारत माजा देश है, ये बिल्कुल सही है। 147 है, जोड़ शब्द लिखना है, तो नौकर चाकर बोलने में ही हम बता देते हैं कि चाकर आना चाहिए, और ये बिल्कुल सही है चाकर। नेक्स्ट है आपका रिलेशनशिप पे है, आर इज़ द ब्रदर ऑफ टी, आर जो है वो ब्रदर है, किसका ब्रदर है? टी का। एंड एम इज़ द सिस्टर ऑफ आर, और एम जो है वो सिस्टर है आर की, ठीक है। के इज़ द ब्रदर ऑफ एम, के जो है ब्रदर है एम का, यानी बहन भाई हुए सारे। डब्लू इज़ द फादर ऑफ टी, और डब्लू जो है इनका फादर है, ठीक है। TR M और के। हाउ मेनी सन्स डज डब्लू हैव, कितने सन है? अब यहाँ पे जो पूरी इन्फॉर्मेशन ही दी नहीं गई है कि टी कौन है। टी की इन्फॉर्मेशन अगर मिल जाती कि अगर वो ब्रदर है तो 3 ब्रदर्स होते, अगर टी की इन्फॉर्मेशन मिल जाती कि ये सिस्टर है तो 2 ब्रदर होते, बट यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी गई है, तो डाटा इनसफिशिएंट इसका सही आंसर होगा, क्योंकि हमको यहाँ टी के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। नेक्स्ट है 149, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द हिल, ठीक है। तो इसका सही आंसर है द पीपल टेंड टू वांट वॉट एवर दे डोंट हैव, ठीक है। प्रोवर्ब का मीनिंग बताना है, इसका सही आंसर है पीपल टेंड टू वांट वॉट एवर दे डोंट हैव, ठीक है। नेक्स्ट है 150, लास्ट है ये आज के पार्ट का। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, ऑड मैन आउट हमको बताना है, इसका सही आंसर है 84284। कैसे है देख लीजिए, 4 2 को बाद में हमने यहाँ पे ऑपोजिट लिखना है 24, और बीच में आ जाएगा 6, फिर 3 7 को भी हमको यहाँ 73 लिखना है, बीच में आ जाएगा आपका 5, ये भी सही है, ये भी सही है। 9 3 को यहाँ पे लिखना है 39, और बीच में आ जाएगा 3, ठीक है, तो ये भी सही है। बस ये वाला ऑप्शन जो है सी, ये रॉन्ग है। 8 4 को लिखना चाहिए थे 48, है ना,
जबकि यहाँ पे और 2 है बीच में, तो बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 84। तो ये ऑप्शन जो है वो ऑड में आउट है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो होप आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये डिस्कशन जो पेपर्स का हो रहा है टाइट का, अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट पार्ट लेके हम जल्दी आएंगे। टिल देन लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकॉन को हिट कीजिए ताकि आपको कमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। कमेंट्स करके बताइए कैसा आपको लग रहा है ये सेशन, और कौन कौन से पेपर्स आपको आगे भी इसकी सीरीज़ कंटिन्यू रखना है। प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।